बोले कुछ पूछताछ करना है करके, फिर उनको बैठाए और ला के आए। काहे की गोली है इनकी ये? हार्ट और किडनी में इन्फेक्शन है, हार्ट के पेशेंट है, एक बार हार्ट अटैक आया। तो और आपने अंदर जाके दवा दिए, बोले कुछ? मैं इधर दे रहा था लेकिन बोले कि भुला रहे हैं, फिर आए एक जन ऑफिसर, फिर वो चले गए, कुछ नहीं बोले, नाम वाम आधार कार्ड लेके गए हैं बस, तो नहीं। दवा दे दिए, इंसुलिन लगा दिए और लगेगा 2 बजे। तो और जो बाकी और जो दोपहर की इंसुलिन उसके लिए क्या बोले? आना बोले। अच्छा, आना बोले। और नाश्ता वगैरह दिए हैं उनको? वो पोहा दिए उन लोग। अच्छा, आप नाश्ता लेके गए थे? मैं चिप्स लेके गए थी, नहीं दिए। की राजधानी रायपुर में खड़े हैं और यहाँ पर एक ऐसा मामला आया है। आज तड़के सुबह 3 से 4 बजे के बीच में पुलिस फोर्स आती है और घर में जो नागरिक सो रहे हैं उनको बोला जाता है कि लिस्ट में आपका नाम है, और उनको सीधा उठाकर उनके संबंधित थाना क्षेत्र में लेके जाया जाता है। जो भी मुसलमान उम्रा करने और हज करने सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पे क्योंकि व्हाट्सअप नहीं चलता है, व्हाट्सअप में बात नहीं हो पाती है, तो एक IMO ऐप होता है, उसको लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ अपने परिवारों से कुशल क्षेम पूछने के लिए कैसी खैरियत क्या है, ये बड़ा आसानी से हो जाता है। उसमें जो लोगों ने बात किया था, उन लोगों को आज सुबह करीब 5-6 बजे सूर्योदय से पहले पुलिस वाले जाकर उठा के लाए हैं। 6:30 बजे लेके आए और ये नहीं बताया कहाँ ले जा रहे हैं कहाँ नहीं, और लेके आए हैं। मैं जो है कि खमतरी थाना, उल्ला थाना, फिर मालूम पड़ा आज़ाद थाने ले गए हैं, तो आज़ाद थाना, वहाँ से मालूम पड़ा सिविल लाइन, तो सिविल लाइन गया, वहाँ सिविल लाइन से मालूम पड़ा कि पुलिस लाइन में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खड़े हैं और यहाँ पर एक ऐसा मामला आया है। आज तड़के सुबह 3 से 4 बजे के बीच में पुलिस फोर्स आती है और घर में जो नागरिक सो रहे हैं उनको बोला जाता है कि लिस्ट में आपका नाम है, और उनको सीधा उठाकर उनके संबंधित थाना क्षेत्र में लेके जाया जाता है। और उसके बाद उनके रिश्तेदार या उनके घर वाले पूछते हैं कि हो क्या रहा है, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और उन्हें उठाकर यहाँ पर रायपुर के पुलिस लाइन आरक्षित क्षेत्र जो बोला जाता है पुलिस का, उसे लाकर यहाँ पर एक हिसाब से एक अस्थायी डिटेंशन सेंटर के रूप में देखा जा सकता है। अगर आप देखेंगे, तस्वीर देख रहे होंगे, तो ये अभी तक ये मामला ना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बता पा रहे हैं कि ये क्या मामला है, किस कारण से उन्हें यहाँ पर लेके गया है, लेकिन घर के रिश्तेदार और घर के जितने उनके परिजन हैं वो सब परेशान हैं। उन्हें बताया नहीं जा रहा है कि कारण क्या है ये। अब आगे देखते हैं कि इस पर क्या होता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसका एक पुरजोर विरोध कर रहा है। हो सकता है कि शहर में अभी ये बात फैली नहीं है, सुबह तड़के की बात थी, इसलिए अब धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पुलिस लाइन भी आ रहे हैं वो, और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ CSP साहब और इनसे भी सब वरिष्ठ हैं जो समाज के, वो भी मिलने। रायपुर के पुलिस थाना क्षेत्र जो कि पुलिस आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर एक अस्थायी रूप से ऐसा माहौल बना गया है कि ये डिटेक्शन सेंटर के रूप में दिख रहा है। देखते हैं मामला क्या है, पूछते हैं उनके परिजन जिनको यहाँ पर लेके आया गया है। क्या है भाईजान मामला, क्या बोलते? मेरे बेटे को सुबह करीब 6:30 बजे लेके आए और ये नहीं बताया कहाँ ले जा रहे हैं कहाँ नहीं, और लेके आए हैं। मैं जो है कि खमतरी थाना, उल्ला थाना, फिर मालूम पड़ा आज़ाद थाने ले गए हैं, तो आज़ाद थाना, वहाँ से मालूम पड़ा सिविल लाइन, तो सिविल लाइन गया, वहाँ सिविल लाइन से मालूम पड़ा कि पुलिस लाइन में है। अब बताने को भी तैयार नहीं है ये क्या मसला है, अल्लाह बेहतर जाने। अब यहाँ और काफ़ी लोग आ गए, यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ा। हमने बच्चे से पूछा कोई कुछ मसला तो नहीं है भाई, बोले कोई मसला नहीं है। ऐसा है कि जो भी मुसलमान उम्रा करने और हज करने सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पे क्योंकि व्हाट्सअप नहीं चलता है, व्हाट्सअप में बात नहीं हो पाती है, तो एक IMO ऐप होता है, उसको लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ अपने परिवारों से कुशल क्षेम पूछने के लिए कैसी खैरियत क्या है, ये बड़ा आसानी से हो जाता है। उसमें जो लोगों ने बात किया था, उन लोगों को आज सुबह करीब 5-6 बजे सूर्योदय से पहले पुलिस वाले जाकर उठा के लाए हैं, जिसमें बुज़ुर्ग हैं 70 साल 80 साल के, और महिलाएं हैं 65 साल 85 साल की, और कुछ जो लड़के हैं उनको लेके आए। करीब ऐसा बताया जा रहा है 119 लोगों को यहाँ लाया गया है। और जब पूछा गया काहे के लिए, तो बोले इन्होंने IMO ऐप से बात की है और इनका विदेशी लिंक है। तो मैंने यहाँ पे प्रशासन को ये कहा कि साहब,
हज और उम्रा जो है वो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, वहाँ सऊदी अरब जाना पड़ेगा, और सऊदी अरब जाके अगर बात करेंगे तो वो विदेश है सऊदी अरब। तो ऐसा अगर बिना पहले उनको बुलाते पूछते, और हर नागरिक जो है वो तफ्तीश करने में पूरी मदद करता है, बेचना मदद करता है, अगर वो नहीं आते तो ऐसा उठाते कि इस तरह 6 बजे सोते हुए लोगों को, सूर्योदय के पहले महिलाओं को, जबकि कानून बोलता है सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले महिलाओं को आप पूछताछ नहीं कर सकते। तो इस तरह का लेके आना ये गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ है। आपको पहले बताते साहब, और अगर ऐसे ही था तो जो IMO ऐप है वो बैन कर दें आप, सरकार से बैन हो जाएगा वो। तो इस तरह से उठा के लाना, ये क्या बताना चाह रहे हैं, कैसा खौफ पैदा करना चाह रहे हैं। तो अगर मेरा पहले यही है कि कानूनन ये है कि पहले आपको बुलाया जाता है कि आप 10 बजे आइए, 11 बजे आइए, अगर नहीं आते तो उठा के लाइए आप। और ऐसे लोगों को जिनकी पीढ़ी यहाँ पे 100 साल 200 साल से रह रही है, रायपुर में 10वीं पीढ़ी है, उन लोगों को लाएं, और सब संभ्रांत नागरिक हैं, कोई प्रिंसिपल हैं, कोई ऑफिसर्स हैं, कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसा लेके आए। तो हम लोग आए हैं पूछने, और अभी जवाब अभी जो है हमको नहीं मिल रहा है। तो समाज के सभी लोग जो बुद्धिजीवी लग हैं और दूसरे समाज के लोग भी जो हैं वो हमारे सब साथ देने यहाँ आ रहे हैं, पूछेंगे भाई कि वजह क्या है। और जिस तरह से बैठा के रखे हैं ज़मीन में कि जैसे कोई चोर उचक्कों को बैठा के रखा जाता है, इस तरह से, और उनको जो है दवाएं मांग रहे हैं, दवाएं नहीं दे रही हैं। सुबह का जो दैनिक दिनचर्या का जो उनका जो काम होता है वो नहीं कर पाए हैं, सुबह से उठा के लिए आए हैं, बैठे हैं वैसी, ना शौच जाने दे रहे हैं, ना कुछ जाने दे रहे हैं। वो हम पूछने आए हैं कि, और अभी तक हमको जितने समाज के बड़े लोग हैं हमारे, वो सब यहाँ खड़े हैं, मगर अभी तक हमको मिलने नहीं मिला है। सर, जो कि आज सुबह तड़के ये जो कार्रवाई की गई है, उनसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, ये बहुत एक गलत तरह से करी हुई कार्रवाई है। अभी हम सिविल एंड TI साहब के साथ भी बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे भी जानकारी नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ कि एक TI को नहीं मालूम कि सुबह 4 बजे एक सम्मानीय व्यक्ति लोगों को घर से उठा लिया जाता है जैसे वो कोई क्राइम किए हों। एक साधारण से ऐप में हज उम्रा में गए हुए लोगों से बात करना कोई दंडनीय अपराध तो होता नहीं है। उनको एक तय वक्त पे बुला ले के भी बयान किया जा सकता था। जिस तरह से उनको बुलाया गया है और जिस तरह से उनको यहाँ बैठाया गया है, और उनके परिजनों की आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, किस तरह से परिजन परेशान है, घर वाले परेशान हैं। ये बड़ा शर्मनाक एक मेरे को पुलिस का किया हुआ या शासन का किया हुआ हरकत लगता है। जो पुलिस कार्रवाई हुई है, सुबह जो 3 बजे 4 बजे जो सभी लोगों को लेकर आया गया है पूछताछ के लिए, उन्हीं में से एक सज्जन है हमारे साथ। बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। शरीफ भाई, क्या हुआ आपके साथ? कितने बजे आपके यहाँ आए और क्या बोला पुलिस वालों ने? 6 बजे करीब घर में आए, दरवाज़ा कूद के, दरवाज़ा के अंदर जाके आवाज़ दिए, बोले टाइल्स का काम करते हो क्या? तो मैं बोला हाँ। मैं सोचा काम वाले होंगे, तो बोले चलो थोड़ा काम है, लेके आए। तो टिकरापारा थाना लेके गए, वहाँ से फिर ये पुलिस लाइन लेके आए, वहाँ सब पूछताछ कर रहे हैं। टिकरापारा थाने में आपसे कुछ पूछा गया? कितने बजे लाया गया आपको टिकरापारा थाना? 6 बजे करीब, सुबह 6 बजे। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस लाइन में वही 7, साढ़े 7, 8 बजे करीब यहाँ ले आए। क्या था व्यवहार अंदर? आप लोग से क्या पूछा गया, और क्या आपको नाश्ता या ऐसा कुछ सब कुछ दिया गया, रिफ्रेशमेंट वगैरह? हाँ, पोहा वगैरह दिया गया है, भी नाश्ता दिए। इसके बाद में फिर अभी सब पूछताछ हुआ है पूरा सबके बारे में, परिवार की पूरी जानकारी ली है हमसे, उसके बाद साइन करके अभी छोड़े हैं। क्या कहना है इस कार्रवाई पे? आप क्या कहना चाहोगे? क्या पुलिस वालों को इस तरीके से रात को आपके यहाँ आना चाहिए था, या आपको पहले थाने बुला लेना था? नहीं, इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए। आके हमको फ़ोन करके बुला लेते और जानकारी लेना, हम पूरी जानकारी देते। इस तरह लाए जैसे कि हम कोई मुजरिम है। और इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको ऐसा लगता है कुछ ऐप वाला मामला है, या फिर SIR से इसको जोड़ा जा रहा है? वो समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे को तो लगता है SIR का ही मामला है, क्योंकि पूरी जानकारी परिवार का बायोडेटा मांगा जा रहा है, लिया जा रहा है सब। तो क्या आपके जितने परिजन हैं उनका सबका नाम पूछ के वहाँ पर लिखा जा रहा है? हाँ, सबका नाम पूछा गया, दादा दादी नाना नानी पूरे खानदान का, सबका मोबाइल नंबर वगैरह सब लिया गया। आपके साथ कितने लोग थे अंदाज? मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों, मतलब लेडीज़ और जेंट्स करके? महिलाएं कम से कम 6-7 महिला है, बाकी आदमी 70-80 आदमी है। उसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं क्या, जो 60-65 साल से? हाँ, बुजुर्ग है, कम से कम 8-9-10 बुजुर्ग है।
शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, सब इस तरीके के लोग हैं। अभी जैसे 3 साढ़े 3 बजे तक आपको छोड़ दिया गया, अभी और कितने लोग हैं अंदर? और कम से कम अभी 50 लोग होंगे, 50-60 लोग हैं अभी अंदर। अभी जो पुलिस कार्यवाही के दौरान यहाँ लोगों को जो लेके आया गया था, अभी करीब 2:15 बज गए हैं और अभी भी यहाँ पर अंदर 50 लोगों से अभी भी पूछताछ की जा रही है। ऐसा लगता है कि आखिरी व्यक्ति से पूछताछ करते करते करीब 7 बजे तक उन्हें छोड़ा जाएगा और अभी देखते हैं आगे इसमें पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और मुस्लिम समाज या और अन्य समाज के लोग इस पर क्या आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अपना कैसा विरोध जताते हैं। अमन प्रकाश न्यूज़ के लिए शफीक अमन, रायपुर पुलिस लाइन से।